लिए पीक कर दी, थूक दिया। मुनिराज समता परिणाम के धारी थे और वह चुपचाप अपना आक्रोश परिचय मान करके आगे निकल गए। लेकिन कर्मों ने जब कहा इस बात को कि भाई जिन महाराजों को किसी से कोई लेना देना नहीं, आज तूने इसने घृणा की है, तो उस घृणा के परिणाम स्वरूप वह रानी मन करके सूकरी हुई, गधी हुई, कुत्ती हुई, नाना नाना पर्यायों को प्राप्त करती हुई अंत में मनुष्य पर्याय में हुई। तो इतनी दुर्गंध आती थी कि वो जहाँ से गुजरती थी लोग नाक बंद कर लेते थे, कोई भी उसको चाहता नहीं था। घर में जन्म लिया, घर में कोई उसकी माई नहीं चाहती थी, इतने शरीर से गंध निकलती थी, क्योंकि उसने महाराज के प्रति बुरा परिणाम किया था, महाराज के प्रति उसने गलत भाव किए थे, इसलिए उसकी ऐसी दशा हुई। अंत में जब एक महाराज के पास पहुंची, जंगल में गांव से निकाल दी गई, माँ बाप ने निकाल दिया, सब ने निकाल दिया, तब जंगल में पहुंच करके पूछती है, माँ महाराज मैंने ऐसा क्या पाप किया? तो अवधज्ञानी महाराज ने उनका सारा पाप जान करके उसको कहा, इस पाप का निवारण क्या है? बोले तुम पश्चाताप करके भादों सुदी दशमी की सुगंध दशमी नाम से, सुगंध दशमी तो बाद में पड़ा, उस दशमी के दिन तुम उपवास करके और मंदिर में जाप दिया और जाप दे करके धूप के साथ आप अपना यह व्रत पूरा करें। तो धूप खे करके उसने इस व्रत को 10 साल पूरा किया। जब 10 साल ये पूरा हो गया तो उसका शरीर पूरा का पूरा दुर्गंध से भर करके सुगंधमय हो गया और सुगंध, तब से दशमी का नाम सुगंध दशमी कथा हो गया। संक्षेप में यही है। और जब से सभी लोग, क्योंकि सभी का पंचम काल है और संसारी प्राणी हैं, शरीर में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चर्म रोग हो जाते हैं, कोई ना कोई शरीर में से दुर्गंध आती है, मुंह से कई बार पारिया हो जाए, बदबू आती है, शरीर से पसीना आता है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारी होती है। और कई लोग इसको सुगंधित करने के लिए इत्र फुलेल आदि लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों को लगाते हैं, तो ऐसा भाव सबको आता है। तो सुगंध दशमी की तब से समाज में प्रचलन हो गया कि पूजा नहीं है, सुगंध दशमी के दिन अलग से मंदिरों में जाकर के धूप खे करके, वो जो धूप का धुआं आपके शरीर में जाता है उससे अनेक प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। शरीर के अंदर जो श्रद्धा भक्ति से आज सुगंध दशमी के दिन मंदिरों में धूप खेते हैं, उनके शरीर के पसीने से बदबू भी आती हो, यदि सच्चे मन से वो धूप खेवें तो उनके शरीर का पसीना बदबू समाप्त हो जाएगी। सुगंध आवे या नहीं आवे, लेकिन बदबू तो जरूर खत्म हो जाएगी। इसलिए सारे भारत में पूरे लोग सुगंध दशमी व्रत कथा, सुगंध दशमी के दिन सभी मंदिरों में धूप खेने जाते हैं। सभी को जाना ही चाहिए, क्योंकि सभी को मालूम है कि कोई ना कोई चर्म रोग, कोई ना कोई शरीर में व्याधि हो जाती है, तो हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए ये साल भर में एक दिन सुगंध दशमी व्रत आता है। हर हालत में अपने घर से शुद्ध धूप लेकर के, रात्रि में धूप नहीं खेना, दिन में खेना, शुद्ध धूप अपने हाथ की, बाजार की धूप नहीं खेना, उसमें असंख्यात जीव रहते हैं। मर्यादित धूप हो, अपने हाथ से बनाई गई हो, कम से कम बनी हुई धूप, कम से कम बरसात में 3-4 दिन से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। ऐसी शुद्ध धूप, और कोई धूप नहीं मिले तो लौंग का चूरा ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कपूर मिला दीजिए तो सुगंधित हो जाता है। तो इस प्रकार की यह अपने जीवन को, अपने शरीर को सुगंधित करने के लिए और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अष्टकर्मों के दहन के लिए, और व्यवहार से देखा जाए तो जहाँ जहाँ तक उसके खेया हुआ धुआं वहाँ तक जाता है, उस व्यक्ति का यश फैलता है। जो सुगंध दशमी व्रत को धूप खेते हैं उनके जीवन में कभी अपवाद नहीं होता, निंदा नहीं होती। ऐसा अपवाद, झूठा अपवाद नहीं लगता कि उसने ये कार्य किया ही नहीं हो, लोग अपवाद उड़ा दें, निंदा कर दें। तो ऐसे कार्य सुगंध दशमी के दिन धूप खेने से व्यक्ति अनर्गल पापों से बच जाता है, अनर्गल निंदाओं से बच जाता है, उसका अपयश नहीं फैलता। और सुगंध दशमी के धूप खेने से अपयश यश में बदल जाता है और चारों तरफ उसका यश फैल जाता है। यह सुगंध दशमी के धूप खेने का महत्व है, संक्षेप में मैंने बता दिया।